अगर आपने अपने बच्चों को कुछ हेल्दी खिलाना है और अपने बच्चों को हेल्दी रखना है तो ये हेल्दी सा नाश्ता आपके बच्चों के लिए है। व्यूअर्स, ये मज़ेदार सी रेसिपी पैनकेक की है, तो अपने बच्चों के लिए ये मज़ेदार से पैनकेक रेडी कीजिए। इसके अंदर दूध भी है, अंडे भी है, बहुत मज़े की रेसिपी है व्यूअर्स। तो चलिए ये मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे, बॉल के अंदर 2 अदद हम अंडे ऐड करेंगे। ये मज़ेदार से पैनकेक कितने हेल्दी है व्यूअर्स, क्योंकि इसके अंदर अंडे भी है, इसके अंदर दूध भी है। अगर आपके बच्चे अंडे नहीं खाते या फिर दूध नहीं पीते तो इस तरीके से कोई छोटी मोटी रेसिपी बनाकर अपने बच्चों को खिला दिया करें, क्योंकि इसके अंदर दूध और अंडों की दोनों की प्रोटीन आपके बच्चों को मिल जाती है। तो इस तरीके से आपके बच्चे बहुत हेल्दी रहते हैं। सो हमने 4 टेबल स्पून इसके अंदर हमने शुगर ऐड कर दी है और इसकी हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे ताकि शुगर इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और हमने 1 गिलास दूध लिया है, तो दूध का जो चौथाई हिस्सा है वो हम बचा देंगे। अगर हमें बाद में नीड पड़ेगी तो हम मज़ीद ऐड करेंगे। बाकी हमने 1 गिलास दूध इसके अंदर शामिल कर दिया है। थोड़ा सा हम सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि इसका टेस्ट बैलेंस रहे। तो बस यहाँ पे हमने शुगर को डिज़ोल्व करना है, बाकी इतनी मिक्सिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती। और यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा इसको भी हम मिक्स करेंगे। देन इसके बाद इसके अंदर हम 1/4 कप मैदा ऐड करेंगे। फर्स्ट हम 1 कप मैदा ऐड कर लेंगे, फिर हम इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। ज़्यादा अगर रनी हुआ तो थोड़ा सा मैदा हम मज़ीद ऐड कर लेंगे। मैदा आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और बैटर ना ज़्यादा रनी होना चाहिए और ना ज़्यादा थिक होना चाहिए। देन यहाँ पर हमने इसके अंदर अंडे ऐड किए हैं, तो अंडे के स्मेल को बैलेंस करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए चंद ड्रॉप्स हम वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। वनीला एसेंस को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर आप बेटर चेक कर सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करवाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ज़्यादा रनी है। सो यहाँ पर हम आधा कप मैदा लेंगे और इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा हम इसमें से बचा देंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद ऐड कर लेंगे, लेकिन टोटल 1/4 कप मैदा काफ़ी है इसके लिए। बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो गई है। बस सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर आप टेक्सचर चेक कीजिए, इतना आपने रखना है। तो आपने बैटर को अच्छे से चेक कर लिया है, आप समझ गए होंगे कि हमने बैटर को कितना थिक रखना है। तो इस तरीके से हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब थोड़ा सा बैटर हम निकाल लेते हैं इसमें से, ताकि बच्चों को पैनकेक अच्छे लगे, दिखने में भी अच्छे लगे। खाने में तो अच्छे है ही, लेकिन दिखने में भी अच्छे लगे। तो इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड कर लेंगे, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर कोको पाउडर ऐड करने से थोड़ा सा अगर थिक हो गया है तो मज़ीद 1 टेबल स्पून हम मिल्क ऐड कर लेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारे हर आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को। यहाँ पर हमने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। 1 टेबल स्पून हमने मिल्क मज़ीद ऐड कर दिया था और इस वाले बैटर को हम पाइपिंग बैग के अंदर भरेंगे। सो यहाँ पर हमने बैटर को पाइपिंग बैग के अंदर भर लिया है। अब इसको हम इसी तरीके से ग्लास के अंदर रहने देंगे। तो चलते हैं दूसरे साइड पे अपने पैन की तरफ। हमने एक नॉन स्टिक का पैन लिया है। सबसे पहले हम पैन को ग्रीस करेंगे, फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। इस पैनकेक को आप तवे के ऊपर भी बना सकते हैं। पैन को ग्रीस करने के बाद एक बड़ा सा स्पून लेंगे जो सालन का होता है, ग्रेवी वाला जो स्पून होता है, उसमें से 1 स्पून उठाकर आपने इस तरीके से सिंपल बैटर को पैन के अंदर डालना है और इसी स्पून से आपने बैटर को स्प्रेड कर लेना है। स्पून को आप हल्का हल्का घुमाएंगे तो आपका बैटर बहुत आसानी से फैल जाएगा।
और व्यूअर्स, जिस चीज़ के अंदर अंडों का यूज़ हुआ होता है तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी कलर पकड़ती है, तो आपने ध्यान रखना है कि आपने फ्लेम को बहुत लो रखना है। तो यहाँ पर बैटर को हमने सेट कर लिया है। अब जो हमने कोको पाउडर वाला बैटर पाइपिंग बैग में ऐड किया था, इस तरीके से हम वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत मज़े के पैनकेक बनते हैं व्यूअर्स, नाश्ते के टाइम पे अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइए। और व्यूअर्स, अगर इसके अंदर आप शुगर ऐड नहीं करना चाहते तो उसकी जगह आप 2-3 बनाना लीजिए, उसको ग्राइंड कर लीजिए, वो शुगर की जगह पैनकेक के अंदर डाल दीजिए। बहुत हेल्दी बनते हैं व्यूअर्स, एक बार आप इसको ट्राई करेंगे तो आपके बच्चे हर रोज़ मांगेंगे, इतने कोई टेस्टी ये बनते हैं। तो इस तरीके से हमने पैनकेक के साइड को चेंज कर लिया है और ऊपर से मज़ीद हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। एक पैनकेक हमारा रेडी हो गया है, दूसरा हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। आपको जो तरीका इजी लगे आप उसी मेथड से पैनकेक को बनाइएगा। सबसे पहले पैन को हमने ग्रीस कर लिया है और जो हमने पाइपिंग बैग के अंदर बैटर डाला था वो बैटर सबसे पहले इस तरीके से हम पैन के अंदर डालेंगे, लेकिन फ्लेम को बहुत लो रखिएगा। और यहाँ पर जो दूसरा वाइट वाला बैटर है वो ऊपर से डाल देंगे और स्पून की मदद से इसको हम फैला देंगे जितना हमने पाइपिंग बैग वाला बैटर डाला था। तो मज़ेदार से हमारे इस तरीके से आसानी पैनकेक बन जाते हैं। दूसरा पैनकेक भी हमारा रेडी हो गया है और जल्दी जल्दी से हम सारे पैनकेक इसी तरीके से इसी मेथड से रेडी कर लेते हैं। रिज़ल्ट आपके सामने है माशाल्लाह से व्यूवर्स, 5 सेकंड में हमारे ढेर सारे पैनकेक रेडी हो गए हैं और आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट है। बहुत ज़बरदस्त पैनकेक है व्यूवर्स, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है व्यूवर्स तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।